माँ की आखिरी चिट्ठी। प्रताप एक साधारण सा लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में नौकरी कर रहा था। गांव में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी, जो हर रोज बेटे की राह देखती थी। पहले फल प्रताप माँ को रोज फोन करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यस्तता बढ़ती गई और फोन कम होते गए। माँ की चिट्ठियां भी आती थीं, मगर वह उन्हें पढ़ने के बजाय किसी कोने में रख देता। एक दिन प्रताप के पास गांव से एक चिट्ठी आई, लेकिन इस बार वह माँ की नहीं थी, यह पड़ोसी रामलाल की थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा, बेटा प्रताप, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कई दिनों से बीमार थी, पर तुझे बताना नहीं चाहती थी कि कहीं तेरा काम न रुक जाए। आखिरी समय तक तेरा इंतजार करती रही। जाते जाते तुझे एक चिट्ठी छोड़ गई है, जो उसने बहुत पहले लिखी थी। प्रताप के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी माँ की आखिरी चिट्ठी खोली। बेटा, बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई, जानती हूँ तू बहुत व्यस्त होगा बेटा। जब भी थोड़ा समय मिले घर आ जाना। तुझसे मिलने की बहुत इच्छा है। आंखें कमजोर हो गई हैं, अब ठीक से देख भी नहीं पाती, लेकिन तेरा चेहरा याद है मुझे। तेरा कमरा वैसे ही रखा है जैसे तू छोड़कर गया था। बेटा, जब तू छोटा था, तुझे भूख लगे तो मैं खुद भूखी रहकर तुझे खिलाती थी। जब तू रोता था, मैं सारी रात तेरे सिर पर हाथ फेरती थी। आज भी तेरी राह तकती हूँ, दरवाजे की तरफ देखती हूँ, शायद तू आ जाए। बेटा, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, मैं हमेशा तेरे पास हूँ। तू खुश रहना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तेरी माँ। प्रताप की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सब कुछ छोड़कर भागा, लेकिन जब गांव पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की माटी ठंडी हो चुकी थी और अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था।